बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ जो है मटन चटखारा बोटी की रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है और अभी तक आपने जो है इसमें ईद में ये नहीं बनाई तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की, बहुत ही झटपट और खाने में बहुत ही लजीज सी होती है ये चटखारा बोटी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने ले लिया ये 1 किलो मटन का गोश्त। ठीक है, उसको हमने थोड़ी बड़ी साइज़ की इस तरह की बोटियाँ हमने कर ली हैं। तो हम ही बना रहे मटन में, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने रखना है गलाने के लिए। तो गलाने के लिए हमने जो है आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं पतीली में इसलिए बता रही हूँ कि प्रेशर कुकर हर किसी के पास नहीं होता है। तो पतीली में मैं आपको आसान सा तरीका बता रही हूँ। इसमें जो है इसको हम कैसे पहले गलाएंगे, फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने पानी शामिल कर दिया। पानी हमने इतना डाला जितने में जो गोश्त है ना हमारा अच्छा सा गल जाए। जैसे कि हमने लिया मटन का, तो मटन का गोश्त जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब एक मीडियम साइज़ की रफली हमने प्याज कट कर ली, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक। अच्छा, नमक अभी हम आधा डाल लें, आधा जब हम इसका मसाला तैयार करेंगे ना फिर हम डालेंगे। ठीक है, तो अभी तकरीबन ½ टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया नमक भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं उसी से हम बनाएंगे ये चटखारा बोटी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो बस अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने डाल दिया। डाल के सब चीज़ों को अच्छा सा हमने मिला लेना है। मिला के अब हम इसको कवर करके पकाने के लिए, इसको अच्छा सा गोश्त को हम गलने के लिए रखना है। ठीक है, तो बस ऐसा सारी चीज़ हमने मिला ली। अब हम इसको कर देते हैं कवर करके गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं। काफ़ी देर से जो हमारा गोश्त बहुत देर से बॉईल हो रहा था, ये अच्छा सा जो हमारा देखिए गल चुका है गोश्त, लेकिन पानी जो है इसमें भी थोड़ा सा नज़र आ रहा। तो हमने क्या करना है, तेज़ चूल्हा जला के हमने इसको चम्मच चलाते हुए पानी को ड्राई कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल ड्राई सा हमने कर लेना है, इसमें पानी बिल्कुल मौजूद नहीं रहे। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ड्राई और ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी जो मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें लिया है। और इसी के साथ ही अब इसमें मसाले इसमें जो जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने नमक ले लिया, नमक हमने पहले भी इसमें मौजूद था। कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, साबुत धनिया, ज़ीरा भुना कुटा हुआ, चाट मसाला और थोड़ा सा रेड फूड कलर। अगर आपके पास रेड फूड कलर नहीं है तो जो जर्दे का रंग होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहे तो कोई भी फूड्स कलर ऐड ना करें, बिना उसके बना लें। वो इसके भी बिना उसके भी बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, अब सारा मसाला हमने जो है मिला लिया। अब इसको, क्योंकि हम बना रहे हैं चटखारा बोटी, तो चटखारा बोटी बनाने के लिए अब इसमें शामिल करेंगे हम लेमन जूस। तो हमने लिया बिल्कुल फ्रेश नींबू लिया, एक हमने बड़े साइज़ का लिया था पूरा एक, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। बहुत मज़े की चटखारा बोटी हमारी जो है रेडी हो रही है ये। तो ये देखें, एक बड़े साइज़ का मैंने नींबू लिया था, वो मैंने पूरा इसमें निचोड़ दिया है। ठीक है, तो ये भी इसमें चला गया। और हमारी जो चटखारा बोटी का जो मसाला है ना, चटखारेदार सा, मज़ेदार सा, तो वो तो बस ये हो गया है रेडी। ये नींबू भी चला गया, अब ये मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। तो बस ये देखिए सारी चीज़ें एक सी हमने सारी इसमें मिक्स कर ली हैं, सब रेडी है। बस इसको एक दफ़ा और हम मिला लेते हैं, क्योंकि अभी हमने नींबू भी इसमें डाला है। तो ये मसाला हमारा चटखारा बोटी का रेडी हो चुका है। अब इसमें जो हमने गोश्त जो हमने पहले से गला के रखा था, हमने वो ऐड करना है। ठीक है, सारा मसाला हमने जो अच्छा सा इसमें मिला लिया। अच्छा, नमक और मिर्चों की क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा जो है पसंद है मिर्च, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी इसमें 2 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्च ली थी। अब इसमें देखें जो बॉईल करा हुआ हमारा जो हमने मटन का गोश्त गला के रखा था पहले से, हमने वो डाल दिया सारा। और इसी के साथ ही अब 2 खाने के चमचे हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब सब चीज़ों को अच्छा सा हमने मिला लेना है और मिला के हमने करना है फ्राई। तो ये देखें कितनी इजी सी रेसिपी है ना चटखारा बोटी की, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त। और वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं उसी से हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटखारा बोटी। और वो भी हम बना रहे हैं मटन में, अगर आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, सेम इसी तरह इसी रेसिपी से। तो ये देखें ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया, तो ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। अब ऑयल जब ज़्यादा जो है तेज़ अच्छा सा गर्म हो गया, तो फिर हमने चूल्हे को जो है थोड़ा स्लो कर दिया। अब हमने इसको 1 बाय 1 सारी बोटियाँ हमने इसमें डाल देना है और इसको फ्राई करना है। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार सी, इतनी क्रिस्पी सी ऊपर से होती है और अंदर से बहुत ही जूसी सी ये बनती है।
और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ये रेडी होगी चटखारा बोटी। इसी तरह हम सारी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारी रेडी कर ली है। बहुत ही मज़ेदार सा, इस पर नींबू डालें और खाएं, बहुत ही मज़े से एंजॉय करें। और ये मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी सी और ये गली भी हमारी बनी है। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन चटखारा बोटी हमने बनाई है। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।